हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस पेपर दिसंबर 2024 का। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो रियल एनालिसिस पर बेस्ड है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर इस क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए और कुछ बेसिक जो थ्योरी है लाइक रीमान इंटीग्रेशन, लेबेक थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, उस पे काम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जी आर से आर में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक नया फंक्शन डिफाइन किया है एफ इस तरीके से। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पार्ट सी का है, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं स्टेटमेंट, तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको रीमान इंटीग्रल की थ्योरी बेसिक आइडिया है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आता है जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस प्रूफ करते हैं कि अगर इंटीग्रैंड में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक नया फंक्शन हम इस इंटीग्रल के फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो नो डाउट ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। और इंटीग्रल के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उससे कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं ये आप चाहे तो यूज कर सकते हैं लेबनीज़ रूल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एनीवे यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक सिंगल इंटीग्रल पर फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स माइनस टी टाइम्स GT dt का इंटीग्रल। ओके, इसलिए यहाँ पर f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? f ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इंटीग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन से हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रल कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है, लोअर और अपर जो लिमिट है इक्वल हो, सेम हो, तो उसका जो रीमान इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है या डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, रीमान थ्योरी से हमें ये तो पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हम लेबनीज़ रूल का यूज़ करके हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसलिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0 टू एक्स, जो भी इंटीग्रेंड है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ हमें मिलेगा GT dt प्लस जो इंटीग्रेंड है उसमें अपर लिमिट रखेंगे t की जगह पर, तो x माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा इंटू g ऑफ x, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और माइनस जो t है उसकी जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो x माइनस 0 और g ऑफ 0, और फिर जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव यानी 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए ये जो थर्ड टर्म है वो भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डेरिवेटिव है सिर्फ वो जो फंक्शन f(x) का है वो इतना ही, फर्स्ट टर्म ही बचेगा, और इसलिए इसकी जो वैल्यू है डेरिवेटिव की ओरिजिन पर कितना हो जाएगी? अगेन 0 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो फिर से लोअर और अपर लिमिट सेम हो जाएगी, इसलिए इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए डेरिवेटिव की वैल्यू यानी फंक्शन f
कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी कि ये जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा और साथ में इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हमें ये जो फंक्शन है अगेन, अब यहाँ पर देखेंगे जो फंक्शन gt है वो कंटिन्यूअस दिया था, इसलिए अगेन जो f डैश x है, अगर इसको हम नया फंक्शन ले लें hx इक्वल टू ले लें, तो ये hx जो फंक्शन है अगेन इंटीग्रल के टर्म में, डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म में डिफाइन है और जो इंटीग्रेंट है वो कंटिन्यूअस है, इसलिए ये अगेन डिफरेंशिएबल हो जाएगा और h डैश x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डायरेक्ट चाहे रीमान थ्योरी से आप करें चाहे तो लेबनीज़ रूल से करें, दोनों से आप करेंगे तो इसकी वैल्यू gx के बराबर हो जाएगी। तो सेकेंड फंक्शन जो f होगा वो एटलीस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएबल होगा और जो सेकेंड डेरिवेटिव आया है वो gx के बराबर आया है और gx कंटिन्यूअस है, तो एक्चुअली में ये जो फंक्शन f है वो C2 फंक्शन है, मीन्स कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है, तो सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, f डबल डैश 0 की वैल्यू g ऑफ 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए ये सेकेंड डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट करेगा, इनफैक्ट पूरे r पर एग्जिस्ट करेगा और इसकी जो वैल्यू है वो g ऑफ 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट पे एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन कह रहा है ये इक्वल नहीं होगा, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 ये नॉट इक्वल टू g ऑफ 0 है, जबकि हमने देखा कि इसकी वैल्यू g ऑफ 0 के बराबर है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट होगा।